Hello students, welcome back to our maths class. In this class, we are going to study exercise 2.8, 2.9 and 2.10. Three exercises we are going to do. For doing exercise 2.8, firstly, we have to learn some subtraction facts. Okay, just like addition, subtraction has some subtraction facts too. जैसे कि addition में सीखा था, subtraction में भी कुछ subtraction facts होते हैं. Just like फर्स्ट पॉइंट, सब्ट्रैक्टिंग जीरो फ्रॉम अ नंबर. अगर आप किसी भी नंबर में से जीरो सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा? नंबर इटसेल्फ. ये अपन ने एडिशन फैक्ट में भी सीखा था कि व्हेनेवर वी आर एडिंग एनी नंबर इन जीरो, इट मीन्स कि अगर अपन किसी नंबर में जीरो ऐड करते हैं या जीरो को किसी नंबर में ऐड करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा? नंबर इटसेल्फ. तो यहाँ पे भी सेम थिंग है. If we subtract zero from any number, the answer is the number itself. अगर आप किसी नंबर में से जीरो सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर क्या रहेगा? जो नंबर है वो का वो ही रहेगा. नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम अ नंबर. आपने एडिशन में सीखा था एडिंग वन फ्रॉम अ नंबर. अगर आप किसी नंबर में वन ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है? उस नंबर का सक्सेसर. तो अगर आप किसी नंबर में से वन लेस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? उस नंबर का प्रीडिसेसर. व्हेन वी सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम अ नंबर वी गेट द प्रीडिसेसर ऑफ द नंबर. तो 444 माइनस वन. तो वंस की प्लेस में से वन माइनस करेंगे तो फोर में से वन गया, कितना आ गया? 3. आगे की दो डिजिट ऐसे की ऐसे ही रहेगी. तो इसका क्या मिल गया अपन को? प्रीडिसेसर. ओके. नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ. अपन ने किया था सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ का मतलब है अगर आप किसी नंबर में से वही नंबर सब्ट्रैक्ट कर लेते हो तो क्या मिलता है आपको? 444 में से 444 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या मिलेगा? जीरो. इसका मतलब अगर किसी नंबर में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाए तो क्या मिलता है? जीरो. सब्ट्रैक्टिंग टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड. While subtracting tens, hundred or thousand from a number, the digit in the tens, hundreds or thousand place decreases by 1. आपने एडिशन में पढ़ा था कि अगर किसी नंबर में 10, 100 और 1000 ऐड करते हो तो 10, 100 और 1000 की प्लेस 1 से क्या हो जाती है? इंक्रीज. तो सब्ट्रैक्टिंग में क्या हो जाएगी? डिक्रीज. ओके. तो 88,888, इसमें से 10 माइनस करना है तो टेंस की प्लेस में से वन माइनस करेंगे. वंस टेंस. 8 में से वन गया, कितना बच गया? 7. बाकी के जो नंबर है वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे. अगर आप 100 माइनस करते हो तो 100 की प्लेस में से माइनस करना वंस टेंस 100. तो 8 में से वन गया 7. आगे और पीछे की डिजिट ऐसे के ऐसे ही रहेगी. सेम फॉर्मूला अप्लाइज टू 1000 ऑल्सो. ओके. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.8. You can do this exercise in your book itself. Okay. 43,189 माइनस जीरो. अगर किसी भी नंबर में से आप जीरो माइनस करते हो तो क्या मिलता है? सेम नंबर. 77,782 माइनस वन. किसी भी नंबर में से वन माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा उस नंबर का? प्रीडिसेसर. तो 2 माइनस वन किया, कितना आया? 1. पीछे की डिजिट ऐसे की ऐसे ही. किसी भी नंबर में से सेम नंबर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? जीरो. अब किसी भी नंबर में से 10 माइनस करेगा तो कौन सी डिजिट डिक्रीज होगी? टेंस की प्लेस वाली डिजिट, क्योंकि यहाँ पे 10 माइनस कर रहे हैं. तो वंस टेंस. 6 में से वन गया, कितना बचा? 5. और आगे की और पीछे की डिजिट एज इट इज ही रहेगी. ओके. किसी भी नंबर में से 1000 माइनस करेंगे तो कौन सी प्लेस डिक्रीज होगी? 1000. वंस टेंस 100 1000. तो 8 में से वन गया 7. आगे की और पीछे की डिजिट एज इट इज. किस में से जीरो माइनस करूं कि मुझे ये नंबर मिले? सेम नंबर में से अगर जीरो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? सेम नंबर. ओके. तो ये वाला ही नंबर यहाँ पे आ जाएगा. 5,78,521 में से कितना माइनस करें कि 5,78,421 मिल जाए?
यहाँ पे देखो 100 की प्लेस में से 1 नंबर डिक्रीज हुआ है, तो क्या माइनस क्या होगा 100। और सेम क्वेश्चन है ये भी, ये आप लोग ट्राई कर लेना। ओके, सो मूविंग अहेड विथ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 2.9। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यहाँ पे अपन को इन सब वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट, विच नंबर इज 34,013 लेस देन 36,541। इसका मतलब है कि इन दोनों नंबर से कौन सा नंबर लेस होगा, मतलब इन दोनों को माइनस करोगे तभी पता चलेगा कि कौन सा नंबर लेस होगा। ओके, सो किस तरह से करोगे, इस तरह से 36,541 माइनस 34,013, इन दोनों को पहले क्या करना है, कॉलम में अरेंज करना है। आफ्टर दैट इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे 1 में से 3 नॉट पॉसिबल, ये इसको कैरी देगा, ये कितना हो जाएगा 11, और ये 3, 11 में से 3 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 3 गया 0, तो आंसर क्या आ गया 2528। यू कैन सी दैट। नेक्स्ट इज which number is 81,240 greater than 1,11,231। लेस था तो अपन क्या कर रहे थे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। अब ग्रेटर पूछा है तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड। इसका मतलब है कि इन दोनों से बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो इन दोनों का बड़ा नंबर पता चल जाएगा। फर्स्टली वी हैव टू अरेंज दिस नंबर इन column and then we have to do addition. Okay, so 1 plus 0 1, 3 plus 4 7, 2 plus 2 4, 6 plus 1 7, 8 plus 1 9, और 1 के यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं 0, तो 1 plus 0 1, तो इसका आंसर ये आ गया। ओके, थर्ड, द सम ऑफ टू नंबर इज 80,051। If one number is 38,735, find the other one। मतलब दो नंबर को ऐड किया है तो ये नंबर आपको मिला है, उसमें से आपको एक नंबर पता है कि कौन सा नंबर ऐड किया, तो आपको दूसरा नंबर निकालना है। तो सपोज टेकिंग एन एग्जांपल, अगर किन्हीं दो नंबर को ऐड करती हूँ तो मुझे मिलता है 5, ठीक है। उसमें से मुझे एक नंबर पता है कि 2 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, यस क्या होगा 3। ये कैसे पता चला, जब 5 में से 2 लेस किया तो कितना बचा 3, तो 2 + 3 क्या होगा, तभी मुझे क्या मिला है 5। तो इस क्वेश्चन में भी आपको सेम ऐसा ही करना है। दो नंबर का सम दिया हुआ है, तो सम है तो यहाँ लिख देना, उसमें से एक नंबर पता है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा अदर नंबर। सो आई होप यू कैन डू दिस सम। ओके, नेक्स्ट, what will be the difference if the sum of 61,287 and 12,381 is subtracted from 2,23,538। इसका मतलब है what will be the difference, आपको डिफरेंस निकालना है जब आप पहले इन दोनों को क्या करते हो सम करते हो, इसके बाद में इनका जो आंसर आएगा उसको इसमें से लेस करना है। तो इसको किस तरह करोगे, इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले इसकी एक इक्वेशन बना दो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करें इस तरह से कॉलम में लिख के, इसका जो भी आंसर आएगा इसमें से लेस करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है इस नंबर को ऊपर लिखो और इन दोनों के आंसर वाला नंबर नीचे लिखो, मतलब ये क्या हो जाएगा मीनिएंट। इनका आंसर जो आएगा ऐड करने पे उसको बोलेंगे सबट्रेंड, और दोनों को लेस करने पे जो आंसर आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे डिफरेंस। तो इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करने पे आ गया 673,688। अब सब मीनिएंट में से ये आंसर लेस कर दो तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका डिफरेंस। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड एक्सरसाइज 2.9। नाउ स्टार्टिंग विथ आवर एक्सरसाइज 2.10। In this exercise also you can do at question number 1 and 2 in your book only. Only question number 3 you have to do in notebook. Okay. So first question is what this question says. Let's read it.
Estimate the difference by rounding off the numbers to the nearest 1000 and complete the table. In this question, firstly we have to round off this number to the nearest 1000 and after that we have to subtract them. मतलब एस्टिमेटेड डिफरेंस भी निकालना है और एक्चुअल डिफरेंस भी निकालना है. तो सबसे पहले इनको क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं. तो यहाँ पे यू कैन सी दैट देयर आर टोटल 4 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ दिस 4 क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन 3. ओके, सो फर्स्टली राउंडेड ऑफ दिस नंबर. तो 1000 में राउंड ऑफ करने के लिए सबसे पहले 1000 की प्लेस काउंट करो. 1s, 10s, 100, 1000. ठीक है, तो 1000 की प्लेस के आगे जितनी भी प्लेस हैं उन सबको क्या बना दो, 0 बना दो. तो 1 2 3 कितने 3 0 बन गए. यहाँ पे भी सेम चीज अप्लाई होगी, ये भी 3 0 बन गए. अब 1000 की एक प्लेस आगे जाओ, आगे मतलब एक प्लेस पहले आओ. उस प्लेस कौन सी होगी, 100 की प्लेस. उस प्लेस को 5 से कंपेयर करो. किससे कंपेयर करोगे, 5 से. अगर वो प्लेस 5 से बड़ी है या 5 के इक्वल है तो 1000 की प्लेस में 1 ऐड करेंगे, अदरवाइज उसको ऐसे का ऐसे ही कॉपी करेंगे. तो यहाँ पे 100 की प्लेस पे कौन सा नंबर है, 2, जो क्या है 5 से छोटा. तो 6 में 1 ऐड करें या नहीं करेंगे. तो ये 86 ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे. सिमिलरली यहाँ पे भी 1000 की प्लेस यहाँ पे थी तो एक प्लेस पहले जाना है जो क्या है 100 की प्लेस. 100 की प्लेस 5 के क्या है, इक्वल है. तो यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे. 2 में 1 ऐड किया कितना हो गया, 3 और 6 ऐसे एज इट इज. ओके, अब क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस करके यहाँ लिखना है और इन दोनों का भी डिफरेंस करके यहाँ लिखना है. इन दोनों के डिफरेंस को बोलेंगे एस्टिमेटेड डिफरेंस, क्योंकि ये अपने राउंड ऑफ किए हैं नंबर्स, एस्टिमेट किया है थाउजेंड्स में. तो डिफरेंस माइनस करना अपन ने सीख ही लिया है. अगर आप इनको डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते तो सबसे पहले इनको कॉलम में अरेंज कर दो, फिर सबट्रैक्ट करना. ओके, इसको भी सेम डिफरेंस करके आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट इज सेम 1s, 10s, 100, 1000. तो ये सारी प्लेस क्या बन जाएगी, 1000 के पहले वाली प्लेस क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, 3 zeros. अब किसको कंपेयर करेंगे, 100 की प्लेस को कंपेयर करेंगे. किससे कंपेयर करेंगे, 5 से. तो यहाँ पे क्या है 9, जो क्या है 5 से बड़ा. तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा. तो 2 में 1 ऐड हो गया कितना हो गया, 2. 1 में 1 ऐड हो गया कितना हो गया, 2. और यहाँ पे ये 2 एज इट इज. यहाँ पे 100 की प्लेस पे कौन सा नंबर है, 2, जो क्या है 5 से छोटा है. तो यहाँ पे 1 ऐड नहीं करेंगे, ये 14 एज इट इज कॉपी होगा. ठीक है, अब इन दोनों को सबट्रैक्ट करना. 22 में से 14 गया कितना बचा, 8 और ये 3 0 एज इट इज कॉपी. और इन दोनों को भी सबट्रैक्ट करोगे तो आपको आपका एक्चुअल डिफरेंस भी मिल जाएगा. आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट. नेक्स्ट इज 1s, 10s, 100, 3 zeros बना दो. पहले 100 की प्लेस को कंपेयर करो फिर. तो यहाँ पे तो क्या है 6, तो ये 9 में 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10. 10 का 0, यहाँ पे 1 कैरी. तो 5 + 1 6. यहाँ पे क्या है 100 की प्लेस पे 0. तो 0 तो छोटा है तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ये 11 एज इट इज कॉपी कर देंगे. फिर आप इन दोनों को ऐड लेस करोगे तो मिलेगा एस्टिमेटेड डिफरेंस. इन दोनों को लेस करोगे तो क्या मिलेगा, एक्चुअल डिफरेंस. लास्ट क्वेश्चन यू विल ट्राई. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 10,000. ड्रॉ एरो टू join the difference to estimated difference. So how you will do this question? You can see that there are total 1 2 3 4 questions. Out of this I will explain 2. Okay, so 3 5 6 4 1 2 minus 1,11,329. next is 297 412 minus 1,14,529. अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले इन नंबर को आपको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10,000. ओके, उसके बाद इनको जो राउंड ऑफ करने पे नंबर आएगा उसका सब्ट्रैक्शन करना है. तो सबसे पहले अपन राउंड ऑफ करते हैं 10,000 तक. तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. 10,000 की प्लेस ये है तो इसके आगे की जितनी भी प्लेस है सब क्या बन जाएगी, 0. ओके, यहाँ पे भी सेम चीज कर लेते हैं. पहले 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. तो आगे की सारी प्लेस क्या बन जाएगी, 0. ओके, अब
10,000 की में कन्वर्ट करना है तो कौन सी प्लेस को देखेंगे, 1000 की प्लेस को। ओके, तो 1000 की प्लेस को किससे कंपेयर करेंगे, 5 से। अगर वो 5 के इक्वल या 5 से बड़ा है तो 10,000 की प्लेस में 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 1000 की प्लेस पे 6 जो क्या है 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये 3 ऐसे का ऐसे कॉपी। अब यहाँ पे क्या है, 1000 की प्लेस पे 1 जो 5 से छोटा है, तो यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ये नंबर जैसा है वैसा का वैसा ही कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को आपको करना है डिफरेंस। 3,60,000 को में 1,10,000 आपको करना है सब्ट्रैक्ट। ओके, अब नाउ लेट्स डू द डिफरेंस। 1 2 3 4 6 माइनस 1 5 3 माइनस 1 2, तो इनको सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आता है, 2,50,000। तो ये क्या मोर देन 1 लाख है, यस, इसीलिए आप इसको किससे मैच करोगे, मोर देन 1 लाख। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करने पे सपोज मेरे पास सिर्फ 50,000 ही आता, 2 नहीं आता, तो ये क्या हो जाता, लेस देन 1 लाख। तो मैं इसको किससे मैच करती, लेस देन 1 लाख से। ओके, नेक्स्ट, 1s 10s 100 1000 10,000, तो 10,000 के आगे की सारी प्लेस क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे भी सेम। अब 1000 की प्लेस कंपेयर करो 5 से, यहाँ पे क्या है 7 जो 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 0, यहाँ पे कैरी 3, ये हो गया 3 लाख। यहाँ पे क्या है 1000 की प्लेस पे 4 जो क्या है 5 से छोटा, तो ये नंबर ऐसे का ऐसे कॉपी। अब इन दोनों को लेस करो। अगर आपको डायरेक्ट लेस नहीं करना था, आप इस तरह से कॉलम में लिख के भी लेस कर सकते हो, ठीक है ना। 3 लाख, 3 लाख में से 1,10,000 माइनस करना है, करो लेस। 1 2 3 4, 0 में से 0 माइनस करने पे 0 ही आता है, तो आई होप ये चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं थी। 0 में से 1 लेस कर सकते हो, नहीं कर सकते, इसने इसको कैरी दिया, ये कितना हो गया 10, और ये हो गया 2। 10 में से 1 गया, यस 9। 2 में से 1 गया, सॉरी 2 में से 1 गया 1, मैंने ऐड कर दिया गलती से। 10 में से 1 गया 9, 2 में से 1 गया 1, तो ये क्या मोर देन 1 लाख है, यस। तो इसलिए इसको भी किससे मैच किया है, मोर देन 1 लाख से। तो इसीलिए ये बाकी के 2 क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हो। ओके, नाउ वी आर डूइंग लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, if 3,45,879 people travel in a metro and this much people travel by bus, इसका मतलब है इतने पीपल्स मेट्रो में ट्रेवल करते हैं और इतने पीपल बस में। हाउ मैनी मोर पीपल ट्रेवल बाय बस देन द मेट्रो, तो आपको ये फाइंड करना है कि बस में मेट्रो से कितने ज़्यादा पीपल ट्रेवल करते हैं। वेरीफाई योर आंसर बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000। उसके बाद अपने को जो भी आंसर आएगा उसको किस में राउंड ऑफ करना है, 10,000 में। तो सबसे पहले तो कितने ज़्यादा पीपल बस में ट्रेवल करते हैं एज कम्पेयर टू मेट्रो, इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अपन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। आफ्टर दैट उसके आंसर को किस में कन्वर्ट करेंगे, नियरेस्ट 10,000 में। तो इसको किस तरह से करोगे, इस तरह से। सबसे पहले पीपल ट्रेवल इन अ मेट्रो, मेट्रो में कितने पीपल्स ट्रेवल करते हैं, 3,45,879। पीपल ट्रेवल बाय बस, बस में कितने लोग ट्रेवल करते हैं, 4,69,532। तो मोर पीपल ट्रेवल बाय द बस देन द मेट्रो। तो इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो बस का बड़ा है अमाउंट, इसीलिए इसको आगे लिखना और इसको पीछे, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं आए तो कॉलम में लिख सकते हो इस तरह से, फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो 2 - 9 कितना होगा, नहीं हो सकता, तो ये क्या करेगा, इसको कैरी देगा, तो ये कितना हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 2। 12 में से 9 गया 3, 2 में से 7 नहीं कर सकते, ये इसको कैरी देगा 12, ये हो जाएगा 4। 12 में से 7 गया 5, 4 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये इसको कैरी देगा 14, और ये हो जाएगा 8। 14 - 8 6, 8 - 5 3, 6 - 4 2, एंड 4 - 3 1। देयरफॉर कितने लोग मेट्रो
में कम ट्रैवल करते हैं एज कम्पेयर टू बस, और ऐसा भी बोल सकते हो कि कितने लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं बाय बस एज कम्पेयर टू मेट्रो। तो 1,23,653 लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं बाय बस। अब आपको इस आंसर को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10,000 में। तो 10,000 में राउंड ऑफ करने के लिए सबसे पहले 10,000 की प्लेस काउंट करो, 1s 10s 100 1000 10,000। तो इसके आगे की जितनी भी प्लेस है इनको क्या बनाएंगे, सबसे पहले जीरो। तो कितने जीरो, 4 जीरो। तो सबसे पहले 4 जीरो लिख दिए। अब 10,000 को कम करना है तो 1000 की प्लेस कंपेयर करेंगे 5 से। तो यहाँ पे कितना है 3, जो 5 से क्या है छोटा है, तो यहाँ पे 1 ऐड नहीं करेंगे, ये 2 ऐसे का ऐसे और 1 भी ऐसे का ऐसे। तो 1,23,653 को जब आप 10,000 में कन्वर्ट करोगे, एस्टिमेट करोगे, तो क्या आ जाएगा 1,20,000। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड एक्सरसाइज 2.10. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.